अब हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि समाज के बारे में बात करेंगे। माँ सुप्रीम गॉड है। कोई भी गिफ्ट खाने और पानी के गिफ्ट से बेहतर नहीं है। कोई भी तारीख द्वादशी यानी कि चंद्र कैलेंडर के 12वें दिन से बेहतर नहीं है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं है। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, दोस्त की पत्नी, पत्नी की माँ और अपनी माँ, ये 5 औरतें माँ का दर्जा रखती हैं। पिता गाइड हैं। एक समझदार पिता को अपने बेटे को अलग अलग तरह से एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अच्छे मैनर सीख सके, अच्छा चरित्र डेवलप कर सके और अच्छा ज्ञान हासिल कर सके, क्योंकि अच्छा बेटा कुल का नाम रोशन करता है। बच्चे को 5 साल का होने तक प्यार से बड़ा करें, फिर अगले 10 साल तक उसे सख्ती से डांटें। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ अपने दोस्त की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। अच्छे बेटे की खासियत, एक समझदार, एजुकेटेड और योग्य बेटा ही परिवार का नाम रोशन करने के लिए काफी है। जैसे अकेला चांद रात को उजाले से सजाने के लिए काफी है। ज्यादा बेटों के कारण चिंता और दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। एक योग्य बेटा ही काफी है जो पूरे परिवार को सपोर्ट कर सके। एक योग्य बेटा 100 नालायक और निकम्मे से बेहतर होता है। जैसे चांद अंधेरे को खत्म करने में इतना कैपेबल है जिसे हजारों तारे भी नहीं कर पाते। पत्नी, चाणक्य ने एक अच्छी पत्नी के 5 गुण बताए हैं। उसे अपने पति के प्रति पवित्र, कुशल, वफादार, प्यार करने वाली और सच्ची होना चाहिए। औरत, पैसा धर्म की रक्षा करता है, योग ज्ञान की रक्षा करता है, अच्छा बिहेवियर राजा की रक्षा करता है और एक अच्छी औरत घर की रक्षा करती है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म को बनाए रखने के लिए कुछ फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत होती है जिन्हें सिर्फ धन से ही हासिल किया जा सकता है। जाहिर है एक्सपेरिमेंट ना करने पर ज्ञान खत्म हो जाता है। एक कठोर स्वभाव का शासक कभी राजा के पद के लिए काबिल नहीं होता। सिर्फ इज्जत और प्यार भरे अंदाज से ही वो लोगों को आसानी से जीत सकता है। इसी तरह अच्छे मैनर्स वाली औरत अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखा सकती है। एक औरत भिक्षा देने, कठोर तपस्या, उपवास करने और पवित्र जगहों पर जाने से उतनी पवित्र नहीं हो पाती जितने अपने पति के साथ वफादारी निभाने से होती है। एक समझदार इंसान को किसी खराब सूरत वाली लड़की से शादी करने में शर्माना नहीं चाहिए अगर वो किसी इज्जतदार परिवार से हो। लेकिन अगर कोई लड़की बेहद खूबसूरत लेकिन बदनाम परिवार से है तो समझदार इंसान को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। एक जैसे ओहदे वाले परिवारों के बीच शादी करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा एक अछूत लेकिन अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की से शादी करने में ना शर्माएं। माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का ख्याल रखना चाहिए। एक पिता को अपने बेटे को कर्ज वसीयत में नहीं देना चाहिए और माँ को कमजोर मोरल वैल्यूज नहीं सिखाने चाहिए। म्यूचुअल रिश्ते, अच्छा बेटा वो है जो अपने पिता के लिए वफादार है। अच्छे पिता वो हैं जो अपने बेटे की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। असली दोस्त वो है जिस पर विश्वास किया जा सके और असली पत्नी वो है जो अपने पति को खुश रखती है। घर, वो घर जहाँ विद्वान लोगों की इज्जत की जाती है, जहाँ वेद मंत्रों को पढ़ने की आवाज सुनाई देती है, पवित्र काम किए जाते हैं। वो घर स्वर्ग की तरह है। अपने घर को इसी तरह से बनाएं। पंडित और विद्वान जो मतलब की बात करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं और अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग अपने प्यार और गुस्से को अच्छे लहजे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, वो पंडित कहलाता है। गुरु, जो इंसान अपने कर्तव्य के लिए ईमानदारी से रहता है, धर्म नीति का पालन करते हुए कर्म करता है, वही गुरु कहलाने का असली हकदार है। असली खूबसूरती, हाथों की खूबसूरती दान देने में है, कंगन पहनने में नहीं। शरीर नहाने से साफ होता है, चंदन लगाने से नहीं। किसी को इज्जत मिलने से खुशी महसूस होती है, खिलाए जाने से नहीं। इंसान ज्ञान से मोक्ष पाता है, अपनी सजावट से नहीं। असली दोस्त, खुशी में, दुख में, दुश्मन के हमले के टाइम, कोर्ट में और शमशान में जो आपके साथ रहता है, वही आपका सच्चा दोस्त है। सच्चे दोस्त की पहचान करते टाइम इन बातों का ध्यान रखें। सुख और खुशी, सिर्फ बेटा मिलना सुख है, आज्ञाकारी बेटा मिलना खुशी है। सिर्फ पत्नी मिलना सुख है, वैदिक रास्ते पर चलने वाली पवित्र पत्नी मिलना खुशी है। सिर्फ अमीर बन जाना सुख है, अगर आप अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों से सेटिस्फाई हैं तो असली खुशी है। अच्छे खाने के साथ साथ उसे पचाने की शक्ति हासिल करना खुशी है। सुंदर महिला को पाने के साथ साथ उसके साथ खुशी से रहने की शक्ति हासिल करना खुशी है। अमीर बनना और साथ में दान देने के काबिल बनना खुशी है। आप खुशी वाले काम करें ताकि सुख की बजाय असली खुशी को एक्सपीरियंस कर सकें। दुख, मनचाही चीज से अलग होना, करीबियों का अपमान करना, ना चुकाया गया कर्ज, गरीबी और गलत इरादे वाले लोगों की संगति बिना कुछ किए आपकी लाइफ में दुख ला सकते हैं। इसके अलावा जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसे ना लोगों के बीच में और ना ही जंगल के एकांत में खुशी मिलती है। जब वो अकेला होता है तो वो साथ की चाहत रखता है और जब साथ में होता है तो अकेलेपन की चाहत रखता है। ऐसा इंसान हमेशा दुखी रहता है। अपने कर्तव्य से थके हुए इंसान को सिर्फ 3 जगह पर ही अच्छा लगता है, बेटे के साथ, पत्नी के साथ या किसी महान इंसान के साथ रहकर। ऐसी कंपनी उसके थके हुए शरीर और ज्यादा काम करने वाले दिमाग को फिर से जिंदा कर देती है। इसलिए अपने ऐसे दोस्त या रिश्तेदार का साथ देने की कोशिश करें। ज्ञान या शिक्षा,
मजबूत शरीर होने के बावजूद सुंदर और बड़े परिवार से संबंध रखने वाला अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड है तो वो पलाश के फूलों की तरह बेकार दिखता है, जिनमें सिर्फ रंग होता है लेकिन खुशबू नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा या ज्ञान के बिना जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा इंसान ना तो चिंताओं को दूर कर सकता है और ना ही अपने आप को आराम दे सकता है। एक ज्ञानी इंसान और एक विद्वान सभी से तारीफ और इज्जत पाता है, क्योंकि शिक्षा लाइफ में अपनी चाहत के अकॉर्डिंग सब कुछ पाने में मदद करती है। इसे हर जगह सराहा जाता है, इसलिए ज्ञानी बने। छात्र, अगर कोई आराम की उम्मीद रखता है तो उसे पढ़ने का विचार छोड़ देना चाहिए, और अगर कोई सच्चे मन से पढ़ना चाहता है तो उसे आराम करने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सुख, सुविधा और शिक्षा एक साथ नहीं मिलती। शिक्षा हासिल करने वाले छात्र को इन कामों से दूर रहना चाहिए। सेक्स, जीभ की डिजायर, गुस्सा, लालच, पर्सनल सुंदरता की देखभाल करना, एंटरटेनमेंट के लिए मेले घूमने जाना, ज्यादा सोना और किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होना। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा हासिल करने के लिए छात्र को सभी तरह की कठोर तपस्या से भरी लाइफ जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो इंसान आराम से शिक्षा हासिल करने की कोशिश करता है वो शिक्षा पाने में सफल रहता है, और इसके अपोजिट भी सच है। ऐसा ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है जो गुरु की शिक्षा के बिना हासिल किया जाता है। ऐसा ज्ञान अधूरा होगा और इसलिए नुकसानदायक होगा।